जैसे किसी ने काली चादर ओढ़ रखी हो। तेज हवाएं चल रही थीं, जो कभी कभी सीटी जैसी आवाज करके गुजरती थीं। गांव के एक छोटे से घर में कोने में कमला कांपते हुए बैठी थी। उनके हाथ पैर कमजोर पड़ चुके थे। रसोई से बर्तनों की खटखटाहट की आवाजें आ रही थीं। सीमा, कमला की बहू, जानबूझकर जोर जोर से बर्तन रख रही थी ताकि कमला को परेशान किया जा सके। कमला ने कमजोर आवाज में कहा, बहू, थोड़ा खाना दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। आज सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी मिल जाएंगी तो रात कट जाएगी। सीमा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, माँ जी, मेरे पास आपके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। जो थोड़ा बचा है वो सुरेश के लिए है। आप खुद को संभालो। ये घर धर्मशाला नहीं है जहाँ हर समय आपको खाना मिले। अगले दिन कमला भूख से तड़प रही थी। उसने अपनी बहू सीमा से अपने लिए फिर से खाना मांगा। आप क्या हर वक्त खाना ही खाती रहती है? यहाँ कोई खाना नहीं है। मैंने जो बनाया था वो सब खत्म हो गया। अरे, इस बुढ़िया ने तो परेशान ही कर दिया है। इसे किसी भी तरह इस घर से बाहर निकालना होगा। लेकिन कैसे? मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये खुद ब खुद इस घर को छोड़कर चली जाए। अगले दिन सीमा ने एक चाल चली। जब सुरेश दोपहर में घर आया तो वह अचानक जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी आंखें लाल कर लीं और कांपती आवाज में सुरेश से कहा, सुरेश, अब ये मेरा घर नहीं रहा। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब मुझे अपने मायके जाना है। क्या हुआ सीमा? ये सब क्या कह रही हो? कल जब मैंने माँ जी से कहा कि खाना खत्म हो गया है तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहकर अपमानित किया। उन्होंने कहा कि मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। क्या सच में माँ ने तुमसे ऐसा कहा? रुको, मैं अभी जाकर माँ से पूछता हूँ। ये सब सुनकर सुरेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तुरंत अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, ये सब क्या हो रहा है? आप सीमा से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? कमला ये सब सुनकर हैरान हो गई। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह सब झूठ है। झूठ? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कल आपने साफ साफ कहा था कि मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। सुरेश बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने बहू से ऐसा कुछ नहीं कहा। सीमा ये सब झूठ बोल रही है। झूठ? तो अब आप मुझे झूठा भी कहोगी? सुरेश ने उन दोनों को शांत करने की कोशिश की। तुम दोनों अब शांत हो जाओ और इस घर में शांति से रहो। मुझे परेशान मत करो। मैं जा रहा हूँ। खेत पर जाने का समय हो गया है। ये बुढ़िया इतनी आसानी से इस घर से नहीं निकलेगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सुरेश इसे घर से निकालने के लिए मजबूर हो जाए। हाँ, मुझे इसे गुस्सा दिलाना होगा ताकि यह कोई गलत कदम उठाए और हमें इसे निकालने का मौका मिल जाए। माँ जी, आप हर वक्त बस खाना ही खाती रहती हो। काम तो आपसे कुछ होता नहीं है। बस बैठे बैठे खाओ और पैसे उड़ाओ। घर के किसी काम में भी मदद नहीं करती। तुम्हारी वजह से मैं दिन रात काम में लगी रहती हूँ। बहू, क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब सुनकर सुरेश अपने कमरे से बाहर आता है। सीमा उसके पैरों की आहट सुन लेती है और जोर से चिल्लाते हुए झूठ बोलने लगती है। आपने मुझे थप्पड़ मारा। हे भगवान, इस औरत ने मुझे इस उम्र में थप्पड़ मार दिया। हे भगवान, तू ही इंसाफ कर। क्या बहू, मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा। क्या हुआ? तुम दोनों ने कैसे शोर मचा रखा है? देखो सुरेश, माँ जी ने मुझे थप्पड़ मारा है। सुरेश पागलों की तरह चिल्लाया। माँ, आप सीमा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आपने उसे थप्पड़ तक मार दिया है। ये कैसा व्यवहार है? बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। मैंने कभी सीमा को छुआ तक नहीं है। वो झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो सुरेश, माँ जी अब मुझे झूठा भी ठहरा रही है। बस माँ, आपकी हरकतों से मैं तंग आ चुका हूँ।
अब आप अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। ये मेरा घर है, आप आज ही यहाँ से चली जाएं, अभी। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, मुझे अगर कोई गलती हो गई हो तो तुम दोनों मुझे माफ कर दो, पर मुझे इस घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी बरसात में मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? क्या तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए इतनी सी भी जगह नहीं बची है? माँ, ये मेरा घर है और इस घर में जो मैं कहूंगा वही होगा। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अभी इस घर से बाहर निकलो। अरे सुरेश, ये तुम्हारी माँ है, क्या तुम्हें उन पर जरा सा भी तरस नहीं आता? तुम उन्हें इस हालत में कैसे छोड़ सकते हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आता? उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो बीमार पड़ जाएंगी। आप चुप रहिए। ये मेरे घर का निजी मामला है और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के मामलों में बाहर वाला कोई कुछ बोले। बेटा, क्या तुमने कभी सोचा कि एक बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में अपने बच्चों की कितनी जरूरत होती है? ये घर ही तो मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। आज तुम सब कुछ मुझसे छीन रहे हो। लेकिन सुरेश ने अपनी माँ की एक न सुनी। उसने अपनी माँ को घर से बाहर धकेल दिया, जैसे कोई अनचाहा सामान फेंक रहा हो। इस घर को मैंने और सुरेश के पिता ने अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया था। आज वही घर सुरेश और उसकी बहू ने मुझसे छीन लिया। लगता है मेरा वक्त ही खराब है। कमला रोते हुए भारी कदमों से अपने घर से चली जाती है। कमला रोते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मेरी किस्मत में यह दिन भी देखना लिखा था। जिस बेटे के लिए जिंदगी भर मेहनत की, आज उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? इतने में एक गांव वाला कमला के पास से गुजरता है। कमला बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी, जिसके कारण वह ठंड से कांप रही थी। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे कोई कपड़ा दे दो जिससे मैं अपने शरीर को ढक सकूं और इस ठंड से बच सकूं। अरे माँ जी, तुम जैसे लोग तो सड़कों पर ही भटकते रहते हैं। यहाँ कोई मदद नहीं करेगा। जाओ कहीं और भीख मांगो। तुम्हारे जैसे आलसी लोगों की वजह से ही गांव की बदनामी होती है। कमला निराश होकर उस पेड़ के नीचे बैठी रही। उसका शरीर इतना कांप रहा था मानो हर हड्डी अलग अलग हिल रही हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि निराशा बह रही थी। वह रात भर सर्दी से लड़ते हुए वहीं बैठी रही। सुबह होते होते कमला की हालत और खराब हो गई थी। बेटा, कृपा करके एक चादर दे दो। मैं पूरी तरह भीगी हुई हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे बुढ़िया, ये कोई खैराती दुकान नहीं है। यहाँ मुफ्त में कोई सामान नहीं मिलता। पहले पैसे निकालो, जब कुछ सामान मिलेगा। बेटा, मेरी मदद कर दो। इस उम्र में मैं कहाँ से पैसा लेकर आऊंगी? दुकानदार अपनी दुकान के अंदर चला जाता है। कमला दुकान के बाहर खड़ी हुई कांपती रहती है। उसकी आंखों में निराशा भरी हुई थी और चुपचाप वापस लौट जाती है, जैसे वह इस दुनिया में अकेली हो। अब मैं क्या करूं? कहने को तो यह दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन आज इसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे ही बेटे ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। जिस घर को खून पसीने से बनाया था, आज उसी घर में मेरे लिए एक कोना तक नहीं है। ये कैसी हालत बना दी मेरे बेटे ने मेरी। सर्दी से मेरा शरीर टूट रहा है और भूख से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वह उठती है और दूसरी दुकान की तरफ जाने लगती है,
जहां से वह कुछ खाने की उम्मीद करती है। वह धीरे धीरे चलते हुए गांव की मुख्य सड़क पर खाने की एक दुकान पर पहुंच जाती है। बेटा, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से एक दाना भी नहीं खाया। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बुढ़िया, मैंने क्या तेरे लिए यहाँ कोई भंडारा खोल रखा है? यहाँ तेरे लिए कोई मुफ्त का खाना नहीं है। अब यहाँ से निकलो। बेटा, थोड़ा सा भी कुछ खाने को दे दो। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ठंड से शरीर काम नहीं कर रहा है। अब भूख के कारण खड़ा नहीं हुआ जा रहा है।